वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने 9 माह 2 दिन बाद नजरसानी दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला 26 अप्रैल 2021 को सुनाया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासुब से सरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को समाअत का पूरा हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। ऐसा भी मुमकिन था कि चेयरमैन FBI की रिपोर्ट पर जस्टिस फाइज ईसा बरतरफ हो जाते। बरतरफी के बाद अपील में कामयाबी का फैसला होने तक जस्टिस फाइज ईसा रिटायर हो चुके होते। फैसले में मजीद कहा गया, अज खुद नोटिस लेने की हिदायत देना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज़ादी के खिलाफ है। आइन के तहत सरकारी अफसर जजों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। फैसले में यह भी कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया। सरीना ईसा और उनके बच्चे आम शहरी हैं। उनके टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा ही नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार सिर्फ जजों तक है। फैसले के मुताबिक अदलिया का एहतसाब जरूरी है, लेकिन होना कानून के मुताबिक चाहिए। मुकदमे में जस्टिस फाइज ईसा और उनकी अहलिया का मुकम्मल मौकफ नहीं सुना गया। किसी एक जज के खिलाफ कार्रवाई से पूरी अदलिया की आजादी पर सवाल उठता है। पूरे एहतराम से ये कहता हूँ कि फैसला दुरुस्त नहीं है। वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से ऐसा कहा गया है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नज़रसानी करेगी। आपको बता रहे हैं वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम की जानिब से ये सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे एहतराम से कहता हूँ कि ये फैसला दुरुस्त नहीं। आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट, जजमेंट दुरुस्त नहीं है। 2 पैराए रखे हैं अकाउंटेबिलिटी के। एक जजेस के लिए है, उनके बीवी बच्चों से के एसेट्स पे कोई बातचीत भी नहीं कर सकता। साथ साथ फिर जो बाकी तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, क्योंकि जज भी पब्लिक सर्वेंट है, जो दूसरे लोगों पर जो चीजें ऑब्लिगेटरी हैं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी तो और ऊपर होगी, क्योंकि इनकी इज्जत ज्यादा है, इनकी तकरीम ज्यादा है, इनके पास कंटेम्प्ट की पावर है। ये पब्लिक ट्रस्ट है और इस्लामी कवानीन में तो ये डिवाइन ट्रस्ट है कि ये फंडामेंटल राइट्स जो अवाम की फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके मुखालिफ है ये चीज। सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा से सुने। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अदलिया ने जब भी फैसला साजी में हिस्सा लिया मुल्क को नुकसान हुआ। उम्मीद है जज साहिबान माजी से सीखेंगे। रावी प्रोजेक्ट रोकने के फैसले पर कहा, नया शहर कहाँ बनना है फैसला हुकूमत करेगी, ये भी जज बताने लगे तो मुश्किल होगी। उन्होंने बिलावल और मरियम नवाज को मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा देते हुए कहा, दोनों बोने हैं, मुल्क की क़यादत के काबिल नहीं। नून लीग के अंदर से शरीफ फैमिली को हटाने की आवाजें उठ रही हैं। रावी का प्रोजेक्ट है, ये हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, ये तो पूरा शहर है। शहर बनाना तो हुकूमत ही बेहतर बता सकती है कि कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है। अगर आप ये कहेंगे शहर भी कोई जज फैसला कर लेगा तो वो तो मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पे भी जुडिशरी ने पॉलिसी मेकिंग में वो दखल अंदाजी दी है, मुल्क को बड़ा उसका शदीद नुकसान हो। जो उम्मीद है कि जज साहिबान माजी से सीखेंगे। नून लीग के अंदर अब ये गुफ्तगू शुरू हुई है, शरीफ फैमिली को रिप्लेस करना चाहिए और नए लोगों को आना चाहिए। यही डिबेट बस पार्टी में भी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज का कद नहीं है कि वो खुद को नेशनल लीडर कर सकें। बिलावल भुट्टो उन्हें चाहिए कराची के मेयर का इलेक्शन लड़े। मरियम बीबी को चाहिए कि वो लाहौर के मेयर का इलेक्शन लड़े, नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें। और राना सना का शहबाज शरीफ को सजा देने वाले जज के घेराव का ऐलान। लीगी रहनुमा ने कहा कि तोते की जान शहबाज शरीफ में है। इमरान खान चाहता है शहबाज शरीफ को सजा हो जाए। अदलिया और कोई जज हुकूमत का साथ नहीं देगा। किसी जज ने ऐसा किया तो उसका घेराव करेंगे। जांच में है मियां शहबाज शरीफ के केस का फैसला हो। मियां शहबाज शरीफ को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए ताकि मेरे अलावा कोई और बचे ना जो मेरे मुकाबले आ सके। याद रखो पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ दामाद करेगा। हुकूमत गिरती हुई दीवार, बस एक धक्का दरकार।
मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में मार खाई, अब ये बलोचिस्तान में भी पिटेंगे। 23 मार्च को पूरा मुल्क इस्लामाबाद पहुंचेगा। 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। सन 47 से लेकर आज दिन तक कुल नौकरियां 70-74 साल में 1 करोड़ तक नहीं पहुंची और इससे हमें 1 साल के अंदर 1 करोड़ नौकरियां देनी। अजीब सा है, कभी कहता है पाकिस्तान में चीन जैसा निजाम होना, कहता है पाकिस्तान में भी ईरान जैसे इनकलाब आना चाहिए। चंद रोज गुजरते हैं, कहता है मैं पाकिस्तान में अमेरिका का निजाम लाना चाहता हूँ। उसके बाद उस पर मुनकशफ होता है कि नहीं, मुझे यहाँ पाकिस्तान में रियासत मदीना बनानी चाहिए। अब इसकी शक्लें देखो इनकी और रियासत मदीना का तस्वीर वगैरह देखो। बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ, लेकिन जब जमात ने कहा कि नहीं पार्लिमानी लोग हैं हमें हिस्सा लेना चाहिए, तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पहला तजर्बा किया। अब मजीद मार खाएं, फिर अब बलोचिस्तान में मार खाएं। अब ये हिल चुके हैं, अब ये गिरती हुई दीवार है, एक धक्के की जरूरत। पूरा मुल्क 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ रवाना। खबरें और भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कान खोल कर सुन लो, कराची बाइख्तियार होगा, वरना आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास मकामी हुकूमत बचेगी ना सिंध हुकूमत। वफाकी वजीर असद उमर का कराची के तजारती मरकज़ कोऑपरेटिव मार्केट का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा अगले साल कराची में पानी का मसला हल हो जाएगा। कराची में जदीद ट्रेन चलती हुई नजर आएगी। कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली पर कहा उनकी अहलिया ने फ़ोन पर शुक्रिया अदा किया, वो यहीं से शॉपिंग करती हैं। कराची चुप करके ये तमाशा देखता रहेगा तो इसका वक्त खत्म हो चुका है और ना पीपल्स पार्टी के पास ये मुकामी हुकूमत बचेगी, न सिंध के अंदर इनकी हुकूमत बचेगी। चीफ मिनिस्टर सिंध को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि शहरों में बेहतरीन आपको ट्रेन चलती हुई नजर आती है। इंटरसिटी ट्रेन कराची के अंदर भी आपको चलती हुई नजर आएगी। 2023 के आखिर से पहले कराची के अंदर 26 करोड़ गैलन पानी पहुंचा दिया जाएगा। खुसूसी तौर पर शुक्रिया और मुबारकबाद का पैगाम भेजा है मेरी बीवी ने। वो इस कोऑपरेटिव मार्केट में सालों शॉपिंग करती रही है। अच्छी बात यह है कि मेरी तो कमाई वो एक 2.5 लाख 3 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है नेशनल असेंबली के अंदर, तो वो खुद ही इकोनॉमिक्स पढ़ाती है, खुद ही कमाती है, खुद ही शॉपिंग करती है, तो मुझे ये भी डर नहीं। MQM का पुराना दौर वापस आने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं लिसानियत फैलाकर लोगों को गुमराह करने का दौर चला गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लिसानियत फैला के समझते हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे, तो इस मुल्क के लोग, इस सूबे के लोग गुमराह होने वाले नहीं है। किसी भी सूरत में उस जमाने को दोबारा वापस लाने की इजाजत नहीं दे सकते। अमीनुल हक साहब से बात की थी फोन पे, मैंने कहा था हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, इस कानून को बेहतर करने के लिए। कराची से निकलेंगे कायदे आज़म की बाजार से इस्लामाबाद पहुंचेंगे, 7 दिन लगे 10 दिन लगे। और कराची 3 तलवार पर MQM पाकिस्तान का बल्दियाती कानून के मुजाहरा, बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। सेनेटर फैसल सब्जवारी ये कहते हैं कि माओ और बहनों के खून का सौदा करके जमात इस्लामी ने रातों रात पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया। याद रखें जनाब, ये शहर आप लोगों को भूलेगा नहीं। सिंध के बुज़ुर्ग हुक्मरानों में दम है तो 6 पुलिस मोबाइल प्रोटोकॉल्स के बगैर कराची और हैदराबाद शहरों में दाखिल होकर दिखाएं। तुम्हारी सिंध पुलिस ने डंडे मार के माँ और बहनों को जख्मी किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यकीन जानो, किसी कराची शहर में, हैदराबाद में, किसी माई के लाल में दम है तो ये अपने 6 पुलिस मोबाइलों के प्रोटोकॉल के बगैर आकर दिखाए। ये बुज़दिल सूबाई हुक्मरान अपनी जाली असेंबली की अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर एक निज़ामे कानून लाओ, तो मैं उसको क्यों काला कानून ना कहूं? तुम्हें आग लगती है तो लगती रहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को रिलीफ फराहम किया जमाते इस्लामी ने, और जिसने भी रात गए कराची की माओ बहनों और बेटों के खून का सौदा छुप छुपा कर किया है, लोग उसको जनाब याद रखेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आलमी बिरादरी को तालिबान हुकूमत पसंद हो या नहीं, अफगान अवाम को इमदाद की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया से गुफ्तगू, मुख्तलिफ सवालात के जवाब में कहा चीन हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा। शिंकियांग पर तनकीद और कश्मीर पर जानबूझकर खामोशी मगरिब का दोहरा मयार है।
और मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ की अफगानिस्तान में नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है और अफगान वज़ीर सनअत व तिजारत और ताजर बरादरी के नुमाइंदे भी शरीक हुए। तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। अफगान नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पॉलिसी वाज़ेह है, अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी ताजर अफगानिस्तान में सरमायाकारी करें। मुईद यूसुफ का कहना था, पाकिस्तान अफगान अवाम के साथ है, हर शोबे में ताउन जारी रखेगा। तजारती और ट्रांजिट के शोबों में तोसी अहम है। दोनों ममालिक के निजी शोबे के वफूद का तबादला होना चाहिए। एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, जबकि दूसरी जानिब स्कर्दू में बच्चियां आइस हॉकी खेल गई हैं। रात के आगोश में स्कर्दू जगमगाता है और हमारी बच्चियां गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पर हॉकी खेलती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा स्कर्दू में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की तामीर के साथ ये इलाका अब सुरमाई खेलों का एक आलमी मरकज़ बनेगा। 74 बरस पहले बिछड़े भाइयों को पाकिस्तान ने मिला दिया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी में 7 दिहाइयों बाद मिलने वाले भाई को वीज़ा दे दिया गया। फैसलाबाद के गाँव में खुशी का समा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।